Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जिसमें हमारा 40 से 45 मिनट का एक क्लास होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के जो इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होते हैं, और टॉपिक वाइज हमारा ऐसा सिलेबस चल रहा है, जिसमें हम लोगों का आज डिफरेंशिएशन का तीसरा क्लास है आज। तो इससे पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास था, बेसिक जानकारी थी उसमें डिफरेंशिएशन के। तो कैलकुलस से टोटल तो 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से डिफरेंशिएशन से लगभग 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे डिफरेंशिएशन से। तो आपको इसको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो डिफरेंशिएशन में हमारा 2 दिन का क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग ने काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं कि 2 फंक्शन का है, तो जब एडिशन होगा तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसा ही करते हैं, पिछले क्लास का जो होमवर्क है वो आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो वो हम लोग अभी सबसे पहले वो क्लियर करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग 2 फंक्शन का, जब वो 2 फंक्शन एडिशन में रहेगा। तो आपका चलिए चलते हैं हम लोग क्लास पर। तो अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो आपको बताना यह जरूरी है कि हमारा 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर खत्म हो चुका है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स, और ये कैलकुलस का डिफरेंशिएशन अभी चल रहा है। तो आपका कल का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि आपको डिफरेंशिएशन करना था sin QX प्लस cos QX, इसका डिफरेंशिएशन करना था आपको। तो कैसे करेंगे हमने आपको बताया था, जब भी पावर कुछ रहे नंबर तो उसके बेस के रेस्पेक्ट हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। चैन रूल आपने पढ़ा था इससे पहले, तो वही काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए पावर है, यहाँ पर देखिए इससे पिछले क्लास में हमने साइन x क्यों लिखा था, वहाँ वो x क्यों एंगल था, यहाँ पर एंगल नहीं है, यहाँ पर पावर है। तो ये पावर के रेस्पेक्ट हम लोग इसको करेंगे। तो करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो आपको ये क्लास समझने मुश्किल हो सकती है। उससे पिछला क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो दोनों के दोनों क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास थे, वो आपको देखना जरूरी है। तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पावर है तो इसके बेस के रेस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे साइन x आएगा वट्टा में, क्या आएगा साइन x। देखिए पावर रहता है तो उसके बेस के रेस्पेक्ट हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे होगा। अब ये साइन x ऊपर आएगा और अब इसके एंगल के रेस्पेक्ट करेंगे तो dx आ गया। तो इसी को हम लोग चैन रूल भी कहते हैं कि जब तक ले नीचे dx ना आ जाए तब तक के लिए उसको तोड़ते रहना है हर हालत में। तो ये तो हुआ पहला फंक्शन का बात। दूसरा फंक्शन है इसका, तो ये है d cos QX, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे किसके रेस्पेक्ट, cos x के रेस्पेक्ट, और यहाँ पे d cos x बाई dx हो जाएगा। ठीक है। तो अब रहा बात ये किसका फॉर्मूला आ गया, तो ये फॉर्मूला ये है, आपको हमने बताया था dx टू दी पावर n बाई dx रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर पीछे आता है
और x के पावर 1 घट जाता है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है और आपको बनाना है इसको। तो बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बनाइए इसको। कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला देखिए आपका आ गया इसका इस पर, तो ये पावर पीछे आ जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पावर पीछे आएगा और हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस एक्स, ठीक है। ये पहला, इसके बाद सिर्फ आपको चैन रूल समझना है, उसके बाद तो ये आराम से बन जाएगा बिना कोई मेहनत किए हुए। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी ये बनेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और गुना माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब कुछ जो कॉमन निकलता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉमन क्या चीज निकालेंगे इसमें से, एक सोचने वाली बात है। तो 3 तो सब में मिल रहा है, तो 3 बाहर निकल गया। और देखिए साइन दोनों में है, साइन एक्स, तो साइन एक्स भी एक निकल गया। कॉस एक्स भी दोनों में है, तो कॉस एक्स भी एक निकल गया। और क्या निकलेगा, और निकले तब ये क्या बचेगा, देखिए साइन सिर्फ बचेगा, एक साइन एक्स बचेगा और ये बचेगा एक कॉस एक्स। आपका आंसर कंप्लीट। तो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन छोटा सा ही है। तो देखिए कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा एक बार तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और अभी हम लोग कल का 2 होमवर्क और है वो भी करेंगे पहले, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए 1 मिनट में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहे तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह हमारा ग्रुप है। आपको अधिक जानकारी के लिए उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, कल का HW का दूसरा क्वेश्चन। कल का दूसरा क्वेश्चन था आपका e⁻ tan x स्क्वायर प्लस e⁻ cot x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना था आपको। तो ये भी आपको वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, चैन रूल पर आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, सोचने वाली बात है। तो हमको हमेशा x के रिस्पेक्ट ही करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dy/dx। ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्सपोनेंशियल जो रहता है तो उसको कैसे करते हैं, तो उसको उसके पावर के रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे, तो पावर के रिस्पेक्ट यहाँ किया जाता है। तो करेंगे इसको अगर हम, तो ये हो जाएगा इसका पावर कितना है देखिए, तो इसका पावर है tan x स्क्वायर, तो ये यहाँ नीचे आएगा। उसके बाद इसको ऊपर लिखेंगे, अब इसके फिर से एंगल के रेस्पेक्ट, तो इसका एंगल के रेस्पेक्ट हम लोग करेंगे। फिर अब dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये रहा आपका पहला फंक्शन को हमने तोड़ा, तो इतना बड़ा है। अब यही काम हम लोग दूसरा फंक्शन के लिए भी करेंगे। तो दूसरा फंक्शन क्या है,
देखिए ये भी तो ई टू द पावर कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसका पावर के रिस्पेक्ट करेंगे। अब इसको हम लोग जब यहाँ लिखेंगे तो अब इसके एंगल के रेस्पेक्ट करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये आपको करना है, तो ये हमने आपको पिछले क्लास में काफी डिटेल में बताया है कि ऐसा कैसे करते हैं, किसके रेस्पेक्ट कौन सा काम होता है, ये हमारे पिछले क्लास में आपको बताया गया था। तो यहाँ पे वही चीज करना है। और अब सब फॉर्मूला है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ न कुछ फॉर्मूला ही है, तो आपको पता होगा सभी फॉर्मूला याद करना एकदम जरूरी है। अगर आपसे फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप नहीं बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर याद कीजिए। तो ये हो जाएगा क्या चीज, देखिए एक्सपोनेंशियल का यही रहता है, e टू पावर tan x स्क्वायर। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कमेंट कीजिए जल्दी से, किन्हीं को पता है tan का डिफरेंशिएशन, तो वो कमेंट करेंगे नीचे। tan का होता है sec x स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद जो होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये तो x टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन होता है, पावर पीछे आ जाता है, फिर इसके पावर से घट जाता है, तो 2x के पावर घटा के लिख ले 2-1। तो ये सभी हुआ आपका पहला फंक्शन का इतना बड़ा। अब दूसरा फंक्शन, तो e टू द पावर x का तो यही रहेगा। कॉट का क्या होता है, तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी tan सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है tan का, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मिलता है वो बाहर निकलेगा, सिर्फ 2x ही मिल रहा है, 2x बाहर आएगा और बाकी सब आंसर आपका हो जाएगा। माइनस आ जाएगा बन गया, कोई दिक्कत। ये देखिए ये आपका बड़ा हो सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग एक और होमवर्क था वो कर लेंगे, उसके बाद आपको ऐसो आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग दो फंक्शन का गुना सीखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू स्टूडेंट है तो, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये परेशानी है कि वो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिलेबस तो खैर कंप्लीट तो नहीं हुई हो सकता है, लेकिन आपको इतना जरूर पढ़ा दिया जाएगा कि आप है सो एग्जाम में जानकारी अभी आपको बहुत सारी हो जाएगी और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जहाँ भी आपको शेयर करना है, आप अपने दोस्त में, रिश्तेदार में, जो भी इस बार 12 का एग्जाम देने वाले हैं, और साथ साथ 10th का भी अगर कोई आपका छोटा भाई बहन देने वाला है तो वो भी हमारे चैनल पर अपने पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा साथ ही साथ 10th का भी क्लास चलता है 10 बजे से, तो 10 से 12 बजे तक 2 घंटा 10th का, और 8 से 10 12 का। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग अगला होमवर्क करते हैं।
तो आपका अगला होमवर्क में था log sin x log cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका दो तरीका है। अगर आपने लॉगरिथमिक पढ़ा है तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं इसको, और नहीं तो अभी जैसे हम लोग निकालते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको दोनों तरीका से निकालेंगे। तो पहला तरीका जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं वही तरीका से पहले निकालते हैं, उसका दूसरा तरीका से इसको देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं दूसरा तरीका से भी। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पहला तरीका से। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। dy by dx d log sin x बाई, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट में काम करना है आपको, तो इसका साइन एक्स यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये साइन एक्स यहाँ आएगा तो dx। देखिए ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि चैन रूल क्या होता है। तो ये हमने अपने पहले क्लास में भी बताया था, दूसरे क्लास में भी बताया था, और हमारा आज तीसरा क्लास है तो इसमें भी हम लोग यही चीज सीख रहे हैं। तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए आप लोग। अब दूसरा फंक्शन, इसके एंगल के रेस्पेक्ट अब यहाँ d cos x बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा log का d log x का फॉर्मूला क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको। हमने अपने पहले क्लास में बताया था आपको, और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो सभी हमने अपने पहले क्लास में दिया था। तो आप लोग वो क्लास जरूर देखिए अगर आप आज हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो ये जो है ये कितना होगा, तो d log x बाई डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x के जगह पर sin x है यहाँ पर। ठीक है, और ये sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। सेम टू सेम बात यहाँ पर। ये देखिए आपका सिर्फ चैन रूल देखने में बड़ा लगेगा लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, तो ये बड़ा सिर्फ देखने में लगता है। इसके बाद तो ये सिर्फ फॉर्मूला है, सीधे लिख देना है। इसका हो जाएगा 1/cos x, इसका हो जाएगा -sin x। अब देखिए क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए cos x बाई sin x प्लस sin x बाई cos x। इसका हो गया मान tan x, इसका हो गया इसका हो गया cot x, इसका हो गया tan x। तो हमारा होमवर्क आज का कंप्लीट हो चुका है। इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, तो वहां पर आपका आंसर कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि लॉग जो आपने 11th में पढ़ा था m/n का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आप इसको पहले लॉग के रूप में से तोड़ के यहाँ ले आएंगे, उसके बाद हम लोग इसको बना सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है। तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए तो log m बाई log n का मान क्या होता है, तो यहाँ पे इस रूप में दिया हुआ है ना ये, तो इस रूप में आ जाएगा।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर चल के देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। आप चाहे तो हमारे क्लास को पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। आंसर रहने देते हैं, देखते हैं आंसर यहाँ तक आता है कि नहीं आता है। तो ये देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, log, इसका मान क्या होता है sin x का, तो sin x बाई cos x हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, y इक्वल टू log tan x, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा। वैसे आप लोग इसको चाहते तो हम लोग इसको आगे भी बढ़ सकते थे, इसको लिखते cos x बाई sin x और sin x बाई cos x। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते तो हो जाता है sin x, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो इसका मान आता है 1 बाई sin x इंटू cos x, और यहाँ पर भी वही आएगा। देखिए अब करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर d log tan x बाई d tan x, और ये जो tan x यहाँ आएगा तो हो जाएगा d tan x बाई dx। अब इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, ये देखिए ये हमारा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आया, ये कितना जाएगा 1 बाई tan x, 1 बाई tan x होगा ना, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई होता है, ये 1 बाई tan x आ चुका है, और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगर इसको हम तोड़ते हैं, गुना करते हैं, तो साइन 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये कॉस ऊपर चला जाएगा, 1 बाई कॉस ऊपर चला जाएगा, वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए तो हमारा दोनों आंसर एक ही आया। तो आप इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो आज अब हम लोग u इंटू भी दो फंक्शन का गुना पढ़ेंगे। दो फंक्शन का गुना कैसे करते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। दो तरीका है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं इसको। जहाँ भी लॉग वाला आए तो वहां पर आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। कोई भी तरीका, दोनों तरीका सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आज के क्लास पर। ये होमवर्क भी जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। आप करते रहिए होमवर्क, होमवर्क जरूर कंप्लीट कीजिए आप लोग, तभी आपसे ऐसा बनेगा। तो चलिए, हमने पहला क्लास में बात किया था कि अगर y बराबर हो u इंटू भी, दो फंक्शन गुना में हो, तब उसका मान क्या होता है। तो देखिए इसका मान होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले u को छोड़ते हैं dv बाई dx, अब v को छोड़ते हैं du बाई dx। ये होता है डिफरेंशिएशन जब दो फंक्शन गुना में हो तब। तो हम लोग अब दो फंक्शन का गुना वाला फंक्शन करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। आखिर में हमको ये फॉर्मूला है, इस पर हमको उसको बनाना होगा। तो देखिए दो फंक्शन रहेगा। अगर मान लेते हैं दो फंक्शन कौन कौन है, तो पहले यही मान लेते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, तब इसका मान कितना होने वाला है।
तो अगर ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? ये साइन को हम लोग पहले छोड़ेंगे, ये साइन बाहर हो जाएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। देखिए जब भी दो फंक्शन गुना में रहता है तो एक फंक्शन को पहले बाहर लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरा को बाहर लिखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसका अब रहा बात डिफरेंशिएशन होगा कितना? तो ये होता है साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये रहा कॉस एक्स। और साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको cos x। आंसर आपका आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आंसर। तो इस टाइप से हम लोग दो फंक्शन का गुना रहेगा तब करेंगे, दोनों को बारी बारी से भाग लेंगे, एक को गुना करेंगे दूसरा को भी करेंगे तब ऐसो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं, देख लीजिए इसको अच्छा से। अब हम लोग फंक्शन बदलते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही था, अगर यहाँ पे x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको उसका निकालना पड़ेगा। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए अगर आपका अगला फंक्शन रहेगा e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो सकता है? तो वही काम करेंगे, यहाँ y बराबर लिखा रहेगा, आपको जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा लिखा गया। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखिए सबसे पहले पहला फंक्शन को छोड़ेंगे बाहर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए अभी हम लोग सिंपल सा कर रहे हैं, यहाँ पर आपको e टू दी पावर x के जगह पर कुछ और भी हो सकता है, e टू दी पावर साइन x हो सकता है, x टू दी पावर 5x हो सकता है, इस तरह हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको समझना होगा। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, बारी बारी से छोड़ना है और डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा कितना? e टू दी पावर x इंटू 2x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब हम लोग चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, e टू दी पावर x 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर कंप्लीट। तो ये देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। आप लोग बुक का क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, आपसे होगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा
तभी आप बना सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे आज की इस क्लास में। आज क्लास एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद आपको जो भी होमवर्क है वो आप कर लीजिएगा। घर से 2-3 होमवर्क दे देंगे, आप लोग कर लेते हैं उतना, तो आपको फिर से इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग बुक से कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक ले लीजिए, उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के। एनसीईआरटी में आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन अब हम लोग फंक्शन चेंज करते हैं। इसको आप लोग रोक के भी देख सकते हैं और हमारा क्लास कभी भी देख सकते हैं। हमारा क्लास हमेशा हमारे चैनल पर रहेगा। आपको सिर्फ ये काम करना है कि यूट्यूब खोलना है, उस पर स्टडी इंडिया सर्च करना है और वहां पे आपको ऐसा लोगो आएगा, ए इन्फिनिटी स्टडी का लोगो ऐसा रहेगा, बीच में ऐसा इन्फिनिटी रहेगा, स्टडी लिखा रहेगा। तो ये आपका है सो हमारे चैनल का लोगो है। इस आइकन पर आप लोग क्लिक करना है, सबसे ऊपर ही आएगा ये आइकन, तो आप ऐसे यहाँ से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। बाकी क्लास हम लोग बाकी का क्वेश्चन इस पे कल कर लेंगे, कल के क्लास में। तो ये क्वेश्चन रहा आपका sin x इंटू एक हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं। x टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। x टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे वही करेंगे। देखिए पहला वाला फंक्शन को छोड़ेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे। पहला वाला फंक्शन को छोड़ के दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा x टू पावर 5 को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का करेंगे, ठीक है। और अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का करेंगे। आप उल्टा भी काम कर सकते हैं, पहले ही पहले वाले को कर लीजिए, दूसरे वाले को बाद में कीजिए, लेकिन कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। आंसर आपका वही आएगा, क्योंकि ये जो बीच का प्लस है, जोड़ है, एडिशन है, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो इसलिए आपका कोई समस्या वाली बात है नहीं, आप लोग कर सकते हैं ऐसे आराम से। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5 का, तो 5 पीछे लिखते हैं और एक पावर घट जाता है। इसको अगर आपको अच्छा से लिखना है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन भी हम लोग कुछ निकाल सकते हैं ना। देखिए कॉमन क्या निकल सकता है दोनों में, यहाँ x टू दी पावर 5 है, यहाँ x टू दी पावर 4 है, तो 4 तो x निकल ही सकता है। तो x के पावर 4 हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, एगो cos x बचेगा, ये बचेगा एक 5 और एक sin x। ये रहा आपका आंसर, आ चुका है आंसर आपका, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। हम लोग अगले क्लास में सो मिलेंगे। आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है, वो होमवर्क आप लोग कर सकते हैं घर से, हम लोग देते हैं आपको 2 होमवर्क, आपको करके कल क्लास में आना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग कापी कलम लेकर ही बैठे, और जो भी आपका है, आपको लगभग 1 घंटा बैठने का आदत आपको डालना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, समय भी कम है,
और जैसा कि आपको हमारा संडे स्पेशल क्लास आपने हमारा देखा होगा, उसमें हम लोगों का था जो 80 दिनों की रणनीति तैयार है। मतलब आपको दिसंबर तक हर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर कर लेना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को वो भी कवर कर लेना है। तो हमारा वही 80 दिन का रणनीति रहेगा कि 80 दिन की रणनीति तैयार। आपको पता है, आपने हमारा रणनीति तैयार है कैसे आपको 80 दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो ये देखिए, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। और आपका HW रहेगा y इक्वल टू e⁻x इंटू tan x। इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। log x और एक थोड़ा सा भारी हम लोग देखे आपको, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है e⁻sin x इंटू sin e⁻x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, चैन रूल पर इसको तोड़ना होगा आपको। तो देखिए, ये आपका 2 फंक्शन है, इसको आपको बना के कल के क्लास में आना है। तो हमारा आज का क्लास इतना ही पर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए। बाय बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।